उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार तेजी से चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले आजम खां को भले ही सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम वोटरों को रिझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मिलने पहुंचे तो कुंदर की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे अखिलेश यादव कार्यक्रम के बाद रामपुर आजम खां के घर पर पहुंच गए। वहीं उनके इस कदम को उपचुनाव के दौरान मुस्लिम वोटरों को रिझाने में जुटे हुए हैं। वहीं देखा जा रहा है कि कुंदर की विधानसभा सीट पर आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद भी अचानक से रामपुर आजम खां के परिवार से मिलने पहुंच गए। वहीं देखा जाए तो मुस्लिम वोटरों को रिझाने को लेकर दोनों पार्टियां लगातार आजम खां के घर पर पहुंच रही हैं और कहीं न कहीं डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जाके एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में ये हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया, क्या उनका हौसला हिम्मत? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और जहाँ तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको जिस तरह से उन्होंने कहा? अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं होगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे, जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री, वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। अखिलेश यादव ने अच्छा कटेंगे और बढ़ेंगे वाले पे क्या कहेंगे हम? जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, अच्छी बात लगता है? मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाएं जो झूठे उनके ऊपर लगे हैं, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आए। चंद्रशेखर जी, कटेंगे और बटेंगे जो जिस तरीके के बयान कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? अच्छा, एक अंतिम सवाल है चंद्रशेखर जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं, और मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता हूँ। अच्छा, तो आरक्षण जो है, कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ, सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे ही अच्छा नहीं। ठीक। आप हरदोई जेल गए थे, अब्दुल्ला साहब से मिलने, तो अखिलेश जी को यहाँ आना पड़ा था। आप क्या, अब मैं यहाँ आए तो कहाँ जाएंगे? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया, मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ।
जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फ़ोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फ़ोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया। और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था, तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है। हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जहाँ वो हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया है। और वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुँचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही हैं एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊँगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान